हेलो एवरीवन, आज हम शेयर करेंगे कुछ 5 पॉइंट्स कि कैसे आप अपने सोशल मीडिया की जो एडिक्शन है उसको ओवरकम कर सकते हो। मैंने इस मंथ में 10 डेज का सोशल मीडिया ब्रेक भी लिया था, उससे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी आपसे। तो सबसे पहले चलते हैं हमारा फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है प्लानिंग करना। किस चीज़ की प्लानिंग करना? एक बच्चा है, अगर उससे खिलौने छीन लोगे तो वो तो रोएगा ना जब तक उसको रिप्लेसमेंट में कुछ अच्छा नहीं दोगे या नए खिलौने नहीं दोगे। सेम ये हमारा जो मन है ना, ये बच्चे की तरह, अगर आप इससे कोई चीज़ ले रहे हो, एप्स ले रहे हो, वो हैप्पी होमन्स रिलीज करने वाले मैसेजेस ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको इसमें कुछ तो अच्छा डालना पड़ेगा जिससे ये सेटिस्फाई रहे, चुप रहे। तो रिप्लेसमेंट मैंने कैसे करी अपनी इन 10 डेज में? तो सबसे पहला मैंने नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, क्योंकि जो मेरा बहुत डिज़ायर थी लंबे टाइम से, मैं पहले करती थी लेकिन बहुत टाइम से मिस आउट हो रहा था। लेकिन मैंने इस टाइम बहुत 10 डेज भरपूर नेचर के टाइम स्पेंड किया, नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया और अपने आप को फुल ऊर्जा से भरा, क्योंकि नेचर जो है ना उसमें बहुत अनंत ऊर्जा है। उससे कैसे टाइम स्पेंड करना चाहिए इस पर भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिर सेकंड मैंने टाइम स्पेंड किया अच्छी बुक्स के साथ। बहुत टाइम से सारी बुक्स एक कॉर्नर में रखी हुई थी और कब से मुझे बुला रही थी कभी तो मैं उठा लिया करो। फाइनली मुझे टाइम मिला। इन 10 दिन में मैंने बहुत अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा से भरा, बहुत सारे इसमें से अच्छे पॉइंट्स निकाले, उसके नोट्स बनाए जो कि हम अपने शॉर्ट्स में डिस्कस करते रहेंगे। जो थर्ड जो मैंने रिप्लेस किया वो है मेरी एफर्मेशन प्रैक्टिस, जो कि हमेशा रह जाती थी इन जो है ऐप्स के कारण, इन सारे सोशल मीडिया एडिक्शन के कारण। जो बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा था वो मुझे व्हाट्सएप का हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़े टाइम के लिए इसको अनइंस्टॉल कर दिया था, 10 डेज़ के लिए। ना कि सिर्फ नोटिफिकेशन वगैरह बंद की, मैंने इसको कम्प्लीटली अनइंस्टॉल ही किया, क्योंकि बार बार जैसे बच्चे का डायपर चेक करते हैं ना, वो वैसे वाली आदत हो रही थी। तो इसको मैंने रिप्लेस किया अपनी जर्नलिंग के साथ, एफर्मेशन प्रैक्टिस, बहुत सारी कॉन्टेम्पलेशन करी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल के आई और क्लैरिटी आई। तो ये जो 10 डेज से बहुत प्रोडक्टिव रहे, बहुत एंड ऑफ द डे जो गिल्ट के साथ बीत रहे थे ना, वो एंड ऑफ द डे एक सेटिस्फैक्शन के साथ बीत रहे थे। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं आपकी कोई हॉबी जो लंबे टाइम से आप चाह रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। कुछ डांस सीखना है आपको, या कुछ गिटार सीखना है, या कोई भी चीज़, या प्लांट में आपको इंटरेस्ट है, तो कुछ भी आप अपनी जगह, उस चीज़ की जगह आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा कुछ अच्छा। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है क्रिएट बर्निंग डिजायर फॉर योर एम। तो आपकी लाइफ में जो भी एम या टारगेट है आपको, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरा कोई टारगेट नहीं है, नहीं, फिर भी लाइफ में कुछ ना कुछ टारगेट रखना चाहिए। टारगेट सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स जो है अपनी लाइफ में हमेशा रखनी चाहिए कि यहाँ मुझे पहुँचना है या ये मुझे लाइफ में करना है। और उसके लिए बर्निंग डिजायर, एक अग्नि जो है वो हमेशा जला के रखनी चाहिए। अगर नहीं जल रही है तो उसका मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट उसमें कम है, तो उस इंटरेस्ट को बढ़ाओ, उसमें कलर्स ऐड करो, फन ऐड करो, म्यूजिक ऐड करो, कुछ भी ऐड करना पड़े लेकिन ऐड करो, लेकिन उसके प्रति अग्नि को जलाओ, ताकि उसकी जो प्रोसेस है ना वहाँ तक रीच करने का, उसमें आपको मज़ा आए। मज़ा आएगा तो यहाँ से जो है ना अपने आप फोकस जो है कम हो जाएगा। सोशल मीडिया से आपका आधे से ज़्यादा टाइम जो है जो वेस्ट जा रहा है वो नहीं जाएगा, क्योंकि आपका फोकस कहीं और है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन करना, या सेल्फ टॉक हम जिसको कहते हैं, अपने आप से बात करना। जो ये ब्रेक हम ले रहे हैं या एडिक्शन को कम करने की बात कर रहे हैं या प्लानिंग की बात कर रहे हैं, उसके लिए अपने आप से बात करना, अपने मन से बात करना। जैसे कोई हमारा दोस्त होता है ना, परेशान होता है, तो हम उसको कितना समझाते हैं, ऐसे ही हमारे मन से एक दोस्त की तरह उसको देखना, अपने सामने विजुअलाइज करो और उसको बताओ कि आप जो ये कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सोशल मीडिया के क्या ड्रॉबैक्स फेस कर रहे हो, उसको बार बार बताना अपने मन को कि क्या ड्रॉबैक्स हैं, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, और क्या ब्रेक करके आप जो करोगे उसकी जगह रिप्लेस कर रहे हो, उसको आप, उससे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो अपने मन को वो पाठ पढ़ाना बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो आप प्लानिंग करने हो, अपने मन को कमांड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने मन को कमांड्स दे देते हो तो आपका मन जो है ट्रैक पे रहता है, और कमांड्स जो हमें बार बार देनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि एक बार दे दिया तो हो जाएगा, नहीं, दिन में 1 या 2 बार तो उसको देनी पड़ती है, याद दिलाना पड़ता है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारे स्टेप्स क्या है। तो आपका जो मन है ना वो आपका धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड बनने लग जाएगा। लेकिन जब आप अपने मन को कमांड नहीं देते हो ना, तो ये अपनी मर्जी से कोई भी कूड़ा कचरा उठा लेगा, इसलिए कमांड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है आपकी फ़ोन की सेटिंग्स, जो कि हम सबको समवेयर पता है, लेकिन स्टिल अगर आपकी नोटिफिकेशंस ऑन रहती हैं तो उसको हमेशा बंद रखना, क्योंकि जो ये पॉपअप होता रहता है स्क्रीन पर वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, तो इसलिए अपनी नोटिफिकेशन बंद रखो। सेकंड, जो अनवांटेड ऐप्स हैं जो कि काफ़ी टाइम से आपने यूज़ नहीं किया, उसको अनइंस्टॉल करो। और कोई ऐसी ऐप जिससे आपका एडिक्शन हो गया लेकिन वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप है, ये ज़रूरत की चीज़ है, कुछ चीज़ें हमें काम की शेयर करनी पड़ती हैं, लेकिन मैंने तो अपने सोशल मीडिया के ब्रेक में इसको ही अनइंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि मेरे को ना बहुत गंदी आदत हो गई थी बार बार जाकर चेक करने की, इसलिए इसको थोड़े टाइम के लिए अनइंस्टॉल करना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। तो लेकिन मैंने अनइंस्टॉल करने से पहले एक अपने डीपी पर ये पिक्चर लगा दी थी।
इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि इससे मुझे एक जो मन में आता है ना किसी का मैसेज ना आ गया हो, वो मुझे टेंशन खत्म हुई, क्योंकि मैंने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया मेरे फ्रेंड्स को कि मैं थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले रही हूँ, तो इसलिए ओबियसली वो कोई मैसेज करेंगे ही नहीं और ज़्यादा मुझे कॉल भी नहीं आई उन डेज़ के अंदर, तो क्योंकि मैंने पहले से ही सबको बता दिया। इससे फ़ायदा होता है। और सेकंड इससे फ़ायदा ये होता है कि आपने जब डीपी लगा दी, अब बीच बीच में कभी कभी मेरा मन कर रहा था कि मैं जाऊँ और जाके अपने वो व्हाट्सएप को चेक करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब मैंने ये जो है सबको ये मैसेज दे दिया, अब मैं वापस कैसे जाऊँ 2 दिन बाद ही, तो मेरे सब क्या सोचेंगे कि मेरी विल पावर इतनी है। तो इसकी वजह से जो है मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। मैं बीच में कई बार मेरा मन हुआ कि वापस जाऊँ, लेकिन मैंने कहा अब तो मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया तो मैं नहीं जाऊँगी। तो इससे मैंने वो जो 10 डेज़ है बहुत अच्छे से जो है यूटिलाइज़ किया। और जब ये व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने के बाद, जब मैं 10 डेज़ के बाद मैंने इसको दोबारा से इंस्टॉल किया, आई स्वे मेरा मन ही नहीं किया इसको यूज़ करने का, क्योंकि इतना समय जो था मेरा यूटिलाइज हो रहा था अच्छे काम में, तो सच में मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं मैसेजेस के जो मैसेज आए हुए थे उनका रिप्लाई करूँ। इसके अलावा आप अपनी जो स्क्रीन लॉक लगा के रख सकते हैं। जो ऐप्स हैं अगर आप अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते तो उसको जो ऐसी जगह पे कहीं पे जो दूसरी ऐप्स के साथ मिक्स करके जो है उसमें डाल दीजिए, या फिर आप जो है उसमें हमेशा आप इस तरह से करें कि आपको लॉगिन करना पड़े, या फिर गूगल पे जाके अगर आप फेसबुक है वहाँ जाके सर्च करें या वो ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। कुछ ग्रुप्स जो हैं जो आपको लगते हैं कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं जिस पे आपका एनर्जी वेस्ट होती है, तो उससे एग्जिट कर जाएं, सबको सॉरी बोल दें। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो आप ओवरकम कर सकते हैं। 5th इंपॉर्टेंट स्टेप है रेगुलर मेडिटेशन। 5-10 मिनट्स मॉर्निंग मेडिटेशन इज सो इम्पॉर्टेंट। इससे हमारी विल पावर बढ़ती है। जो कंट्रोलिंग पावर हमें चाहिए होती है ना, रूलिंग पावर हमें चाहिए होती है, वो मेडिटेशन से ही आती है और कहीं से नहीं आ सकती। इसलिए बाकी सब चीज़ें आप ऐप अनइंस्टॉल करना, ये सब चीज़ें बहुत टेम्परेरी हो जाती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने ऊपर कंट्रोल आना। वो जो है आपका मेडिटेशन जो है बहुत हेल्प करता है। आप दिन में 5 या 10 मिनट्स, आधा घंटा ज़रूर निकालें, स्पेशली मॉर्निंग में। इससे आपके अंदर जो है बहुत सारी ऊर्जा जो है सेव भी होगी, और बाहर से जब आप सुप्रीम से कनेक्ट होंगे तो बहुत सारी ऊर्जा आपके अंदर भर भी जाती है। तो आप देखेंगे आपके अंदर जो है कंट्रोलिंग पावर जो है वो बढ़ने लगेगी। आप कोई भी तरह का मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इस चैनल पर आके हम बहुत अच्छा मेडिटेशन जो है वो अपलोड करते रहेंगे। फिर मेरा क्या 10 डेज़ का एक्सपीरियंस रहा इस सोशल मीडिया ब्रेक का, वो ये कि मेरे जो 10 डेज़ जो ऊर्जा सेव हुई ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पहले जो ड्रेन हो रही थी ना वो इसमें बहुत सेव भी हुई और बड़ी भी, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं, चाहे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है या बुक्सीज हैं, ये सब आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की जो चीज़ें हैं ये सारी आपकी जो ऊर्जा बची हुई है उसको भी गवा देते हैं। ठीक है, आपको जो है नेगेटिव ऊर्जा में भी ले जाते हैं समटाइम्स, तो ड्रेन कर देते हैं। तो ये जो बिगेस्ट डिफरेंस जब मैंने देखा, तो जब मैं 10 डेज़ के बाद सच में मैंने व्हाट्सएप दोबारा से इंस्टॉल किया, तो मेरा सच में मन ही नहीं किया उसको यूज़ करने का। अब भी मेरा जो एडिक्शन है ना इतना कम हो गया है कि मैं बहुत कम, मतलब इतना कंट्रोल आ गया है कि मैं अब 2 दिन भी अगर इंस्टॉल होने के बाद भी अगर मैं नहीं चलाना चाहूँ ना, तो मेरे अंदर इतनी पावर आ गई है कि मैं नहीं चला सकती। रिप्लाई नहीं करना तो नहीं करना है तो अपनी मर्जी से मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, ना कि वो ऐप मुझे चला रही है, मैं उनको चला रही हूँ। तो ये जो डिफरेंस है वो मैंने ऑब्जर्व किया। तो इसलिए ब्रेक लेना बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बेनिफिट होता है। आप वापस से चीज़ों को इंस्टॉल कर लीजिए, एक टारगेट लीजिए कि इतने दिन का करना है, सबको बता दो और ईजी हो जाता है। और सेकंड जो बेनिफिट मैंने फेस किया कि एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाली नींद, मतलब पहले गिल्ट के साथ सोना कि ये रह गया, वो रह गया, ये करना था, वो करना था, ऐसा करना था, वो सब कुछ कोई भी कंप्लेन नहीं थी। पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज करने के बाद आपको एक पर्सनल बहुत अच्छे लेवल वाली सेटिस्फेक्शन आती है। जब आप उससे सोते हो ना तो आपको अगला दिन भी आपका इतना मज़ेदार होता है, और वो दिन तो मज़ेदार होता ही है। तो ये जो डिफरेंस है मैंने फेस किया। तो आप भी इन 5 जो स्टेप्स हैं इनको ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड करो और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, तो देखना आप बहुत अच्छा डिफरेंस फेस करोगे और बहुत जल्दी आप अपनी एडिक्शन को ओवरकम कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।